अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करके खुद के हाथ में कप थमा के खुद को विनर समझ रहा है। इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत में कोशिश करनी है जी कि घर से बाहर बिला वजह नहीं निकलना। और उससे भी जरूरी बात, दर्जा हरारत जितना मर्जी बढ़ जाए आपे से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, अपनी जिंदगी अपने फैसलों का स्टीयरिंग सामने वाले के हाथ में थमा देते हैं। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि आपके फैसले किसी और इंसान के हाथ में जाए, आपसे ऐसी गलती सरजद हो जाए जिसके लिए आप सारी जिंदगी पछताते रहें। पछतावे की छांव दुनिया की वाहिद ऐसी छांव होती है जो चुभती है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। आए जियो शेरा। शेरा जी मेरे इस दोस्त को ठीक है, इज्जत एहतराम और प्यार से, बहुत प्यार से आए यहां से ले जाया जाए। ओह माय गॉड सखावत साहब, सर ये जो लोग गुस्सा करते हैं और गुस्से में इतने बड़े बड़े नुकसानात कर लेते हैं कि जिनका अजाला करना ना उनके हाथ में होता है और ना किसी ऐसे प्यारे के हाथ में होता है जो उनसे प्यार करता है, और उनका नुकसान अपना नुकसान समझ के बीमार हो जाता है। ये बात, आज जो मौसम चल रहा है ना गर्मी का, आपने अभी बताया बिला वजह घर से नहीं निकलना जी। ये घर दे कहने बिला वजह घर नहीं बहना तू। बिला वजह घर बहना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, गुस्सा जिहड़ा हुंदा ना उन्होंने पी जाना चाहिए। कंट्रोल ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਬਈ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਜੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਛੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਵਲ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਨੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਸੇਬੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਰਮ साहब ये क्या है यार, बदतमीजी है। ऑन हैं? सब कर रहे थे, मैंने भी भाई हम क्यों कहीं ओवरसाइज गोलगप्पा होता है? आयशा, आयशा मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मुझे बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कपड़े आपने अच्छे पहने, क्या कहा आपने? दोबारा कहिएगा। ओवरसाइज गोलगप्पा यार ये कोई बात है करने वाली यार? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਬਕਵਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਹੀਰੋ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। छोटा भरा ना समझो यार हीरो, ना समझो हीरो। मैं नहीं हीरो,
थोड़ा छोटा भरा नहीं मैं? छोटे भरा हो यार मोहब्बत यही तो मैं समझाउण डया तू भी भाई शेव करा ला कोरिया दा खरबूजा हुंदा यार तेनू शर्म नहीं आउंदी? नहीं शर्म नहीं आउंदी तेनू ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਮਸਰ ਉੱਗੇ ਨੇ। टिब्बे ते मसर उगे ने। ओ नहीं उगे यार, नहीं उगे यार। आप क्यों बोल रहे? मैं हूं ना आपके बोलने के लिए यार। आप मैं पागल हूं यार, उनको समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको मसला ना बैठे ना यार। आप मैं हूं ना यहाँ आपकी लड़ाई लड़े। आप कोई बोल के दिखाए, मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे सीनियर हैं। जेरो जे तेरा टेढ़े ना जेड़े पासे मर्जी मुंह लुआ ला तू। मैं जा रहा हूं। सॉरी ਆਜੋ ਭਾਜੀ, सॉरी इमरान भाजी ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ देने ने? आयशा अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देंगी कि अब ये हनी भाई को कोई बात नहीं करेंगे तो मैं वापस जाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गलत बात है। आप सब उनको उनके बालों पे तंग करते रहते हैं। हाँ जी, वो कटिंग नहीं करवाते हैं। थैंक यू आयशा जी, जो घास काटने वाली मशीन की फैक्ट्री होती है ना, वो पहले मशीन इनके सर पे चेक करती है, मशीन पास तो काम शुरू। मैंने बहुत जुगते सुनी, लेकिन ऐसी टेक्निकल जुगते हमारी आज की मेहमान, जोरदार तालियां। भाई कमाल की अदाकार। क्या बात। दो तरह की राय है लोगों की अदाकारों के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि अदाकार पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो मेहनत करे तो अदाकार बन जाता है। जब कोई अदाकार पैदा हो और मेहनत करे तो वो शाहकार बन जाता है। कम काम किया लेकिन उसका असर इतना ज्यादा था, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा है और इतना ज्यादा रहेगा। हमेशा हमारी दुआ है क्या बात। कि मेरे जैसे जो अदाकार है अदना से, वो जब भी इनका काम देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कितना सोचती होंगी, इन्होंने जिंदगी के मामलात को कितने करीब से देखा नहीं, जांचा नहीं, समझा नहीं, कम से कम सहा होगा तो इतना अच्छा पोर्ट्रेट। हीरोइन, a character heroine। जोरदार तालियों में ज़ारा तवीन कबूर। वेलकम टू मज़ाकरा। थैंक यू सो क्या बात है, क्या लग रही है ज़ारा जी। You're looking wonderful as always. Please have a seat and thank you very much for coming to मज़ाकरात। क्या बात। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और ख़ासकर आपकी अदाकारी के फ़ैन की तरफ से, क्या बात। वेलकम टू मज़ाकरात। वेलकम टू मज़ाकरात। क्या बात। ज़ारा जी जी, वेलकम टू मज़ाकरात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप आज आई, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप जाएंगी तब बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी नहीं तो मतलब हुण इत्थे कमरा ले लेना। तो आपको उस जाने पर एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी जी। इज्जत में बदल दी गई रुसवाई हमारी। क्या बात है, अच्छा तेनू भी समझ आई। मैं कान घर छड़ आया। इज्जत में बदल दी गई रुसवाई हमारी, दुनिया को समझ फिर भी नहीं आई हमारी। और ये हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बेनाई हमारी।
क्या बात है। ऐसी तो चली जाएगी बिनाई हमारी, तेरी मेरी लड़ाई दी सुलह होगी सी, टिंड क्यों कर गया नाई तुम्हारी। लो जी पंजाबी दा शेर तुहाडी नजर है। ऐसी शेर ऐसी बाकी शेर ते गल्ला ही नहीं। यार अल्लाह ने तेन की ज़हन दिता है पहले ही समझ आ जाती। असल च तेरा ज़हन नंगा बंदा वेख लेना। शेर अर्ज कीता की शेर सी तेरा, वाह 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 वाह। शेर तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो होना है। ए दिल शेर हो जाए तो खाजा सरा साथ लेंदा नचण। माशाल्लाह मुबारक होवे, तुसी जानदे हो। ओ जी शेर तुहाडी नजर। वाह क्या कहने, बहुत अच्छा। अख किनारे उदास फिरदे ने। मक्ता पहले ही लिखता उदास फिरते। आमद अख किनारे उदास फिरदे ने। अख किनारे उदास फिरदे ने। यार तुसी पागल ते नहीं किते? पहले कभी शेर नहीं सुनिया? गंजा शहर नहीं ना तमीज ही नहीं है इन्हां लोकां नूं यार। इमरान साहब समझाया करो इन्हां नूं। लो जी ये शेर मंगन लगा जी। वाह वाह। अख किनारे उदास फिरदे ने। अख किनारे उदास फिरदे ने, ख्वाब सारे उदास फिरदे ने, खोज तेरी विच ख्याल तेरे विच। वाह 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 अख किनारे यार क्या कराची से मेहमान आई हैं यार, ये क्या हुल्लड़बाजी चल रही है यार। यारो की सोचणगे अकरम भाई? कौन मेहमान जेड़े आए ने? ते मैं की सोचांगा जेड़ा मेरे मगर लाया। शेर दी दात ना दईए फिर गुस्सा करते रहे, बाहर जाके कहंदे चौक के रखया करो। बस कर दो सखावत साहब, तुझे तमाशा बनाया। अकरम भाई आप शेर कहे, मैं आपके साथ खड़ा तो यार प्लीज शेर कहो। मेरा शेर नहीं आना। मेरा शेर लंगड़ा जेड़ा फड़ के रखना। आप शेर कहे प्लीज यार सखावत साहब। भाई कोई बात, चल मैं संभाल लूं। आजा इजी आप गुस्से के बुरे हैं। हां जी तुसी जाओ। उदास किनारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਤਮੀਜ਼। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਨਾ ਤੂੰ। सारी जिंदगी यार अजीब। जी जी इजी इजी तुसी इजी करो। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ यार। चलो ਅੱਖ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਈ। देखो ना जितनी हसीन खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा है जी। हांडी पुट्ठी नजर ना लगने ली मारी दी ना पाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज उनको शेर बोलने दो, देखिए कितनी मेहनत कर। सुना दे। ਅੱਖ ਕਿਨਾਰੇ ਉਦਾਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਕਿਨਾਰੇ ਉਦਾਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ख्वाब सारे उदास फिरदे ने, खोज तेरी ख्याल तेरे विच, खोज तेरी ख्याल तेरे विच, चन्न ते तारे उदास फिरदे ने। थैंक यू। तुसी शेर सुनिया, मैनू कराची आना पैना है। ऐसे ही रहा था। ज़ारा जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, दिली खुशी है इस बात की। इमरान आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपकी इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जुमला ऐसा है कि पहले भी कुछ लोग कहते थे, फिर वो नहीं आए। मैं तो आ गई।
कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि यहाँ इस वक्त दुनिया न्यूज पे मौजूद है द अल्ट्रा टैलेंटेड ज़ारा तरीन एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। कीप ऑन वाचिंग। तव्हां ॾिसो पिया मज़ाक रात ऐं असांजे शो में वापस खुश आमदीद। अरे सिंध जिए, सिंधवाला जिए, क्या बात, क्या बात। ज़ारा जी, जब एक हमारा ना तरीकाकार सा है जो हम अपने बचपन से देखते आए, हमारे साथ भी हुआ, फिर उसके बाद हमने भी किया, हमारे बाद के लोग भी ये करेंगे कि जब भी हम किसी छोटी उम्र के बच्चे से मिलते हैं तो सबसे पहले दूसरे सलाम करते हैं। अब एक चीज़ बदल रही है, पहले माँ बाप से पूछे बगैर हम प्यार करना शुरू कर देते थे जी। अब लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि उनसे पहले इजाज़त ले लेनी चाहिए कि हम क्या आपके बच्चे को छू सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा सवाल, बड़े होकर क्या बनोगे? जब आपसे लोग पूछते थे तो जवाब क्या देती थी? मुझे बहुत कुछ बनना होता था, दिन पे डिपेंड करता था। दिन पे? हाँ, कभी मुझे साइंटिस्ट बनना होता था, कभी मुझे इंजीनियर बनना होता था। अच्छा। अंदर से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ इधर ही करना था। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं था कि आप एक्टर बनेंगी? नहीं, मैंने प्लान नहीं किया था। तो ये जो है, ये वेरिएशन का नाम देंगे इसको या मूड स्विंग का नाम देंगे? मूड स्विंग नहीं, देखें जब मैं बाहर बड़ी हुई तो वहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था, अब्बू का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फोकस था। पढ़ाई किस चीज़ की कर रही थी? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही थी। तो इसका मतलब आप इंजीनियर बनना चाह रही थी? बनना चाह रही थी क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाते थे। मैं मैथ में बहुत अच्छी होती थी, मैं साइंस में बहुत हिसाब किताब में अच्छी हैं आप? अब नहीं हूँ। जब से एक्टर बनी हूँ सभी भूल गई हूँ, सिर्फ अब इमोशंस पे चल रही हूँ। यानी कि किताबों के हिसाब किताब में आप ठीक रही जी, इंसानों के हिसाब किताब में कैसी रही? देखें, मुझे नहीं लगता कि इंसानों का एज सच कभी हिसाब किताब करना पड़ता है। मुझे लगता है हमें दिल में पता होता है कि क्या हो रहा है। यानी कि आप कह रही हैं हिसाब किताब की आप यहाँ भी पक्की रही? इसको अगर आप पक्का कहते हैं तो यही सही। अगर जब इंसान को पता होगा तो वो पक्का ही होगा। इंट्यूशन, आई थिंक वो हर इंसान में है। मैं तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर किसी का हिसाब किताब लगाना हो तो मेरे ख्याल से जवाब उधर ही आपको मिल जाना चाहिए। हाय हाय हाय, वाह वाह, लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जरूरत ही क्यों पड़? वाह। लेकिन जिंदगी में लोग माइनस प्लस करते हैं, आप इसको माइनस करो निकलो। टाइम बहुत लेती हूँ मैं, मौके बहुत देती हूँ। प्लस करने में या माइनस करने में? माइनस करने में। और प्लस करने में मैं बिल्कुल टाइम नहीं लेती। अकरम भाई भी ब्रश करने में टाइम नहीं लेते। 1 मिनट से सफाई करके ओ मार। तो सुनने में आया कि 15 साल की उम्र थी आपकी और पहली दफा आपको मॉडलिंग की ऑफर खुद हो गई। जी बिल्कुल। वो क्या वाकया था, हसीन हादसा? मैं आई हुई थी पाकिस्तान, विजिट पर आई हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे ये इतना ज़्यादा था नहीं मॉडलिंग का, और उसका इत्तेफाकन एक कोई कंपटीशन थी जिसमें वो टीवी पे ना वो फैशन मैगज़ीन की तरह वीडियो आती थी। तो उसमें ऐसे ही था कि आप अपनी तस्वीर सबमिट कर लें। तो मेरी खाला ने मेरी तस्वीर सबमिट कर ली थी और मैं सेलेक्ट। जो काम इंसान ने अपनी मर्जी, अपनी कोशिश या दुआ करके हासिल ना किया हो, वो खुद चलकर उसके पास आ जाए और फिर उसको उसी काम में स्ट्रगल करनी पड़े, कैसा एहसास है? मुझे लगता है कि जब वो काम मुझे मिला उस टाइम से अब तक मैंने वाकई बहुत मेहनत की है और वाकई बहुत प्यार किया है इस काम से कि अब मुझे और कोई काम नज़र ही नहीं आता। दुनिया में तो लोग कहते हैं, आजकल कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। इस प्यार के बदले आपको वो प्यार मिला? मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, आप काम की बात कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। प्यार के बदले इंडस्ट्री ने उतना प्यार दिया? मुझे लगता है कि मुझे इज़्ज़त बहुत मिली है, तो मेरे ख्याल से जहाँ प्यार ना मिले लेकिन वहाँ अगर इज़्ज़त मिल जाए तो उससे बेहतर। जवाब आपने दे दिया कि प्यार नहीं मिला। हाँ, मुझे नहीं लगता।
कैसे पता चला आपको इस बात का? ये आप लोग हर शो में एक तरफा मोहब्बत की बात करते हैं। वो ये करता है? ये मेरी एक तरफा मोहब्बत है। आए आए आए, अच्छा आपने उन्होंने पहले ही जवाब दिया कि ये एक तरफा मोहब्बत है। तो वाह वाह वाह, इंडस्ट्री के साथ आपकी एक तरफा मोहब्बत है। वाह वाह। मुझे लगता है कि शायद मुझे लोग समझे नहीं। आपको नहीं समझे या आपके टैलेंट को नहीं समझे? मुझे लगता है बात एक ही है, लेकिन यहाँ लोगों को वो बात एक नहीं यही मैं लगती। पूछ रहा हूँ, क्या लगता है यहाँ लोगों को? लोग टैलेंट और इंसान को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इंसान उनके मतलब के हैं तो टैलेंट जैसा भी हो वो यूर ओके। लेकिन अगर शायद आप इंसान उनको समझ में नहीं आ रहे और आपका टैलेंट बहुत अच्छा है तो वो फिर भी शायद बॉदर ना करें आपके टैलेंट। ओए 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 ओए, बड़ी बारीक बात की आप। बहुत आला, बड़ी क्या बात, वाह, बड़ी बारीक बात की आपने। बहुत। थिएटर किया हुआ है ना? थिएटर किया है मैंने। तो जो थिएटर का एक्टर होता है वो तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। Sure. अगर एक छोटी सी सिचुएशन आपको यहाँ दी जाए, छोटी सी, आप समझें कि मैं एक कातिल हूं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह मुझे माफ करे, आपका नाम गुड़िया है, आप जिस शख्स से मोहब्बत करती थी मैंने उसको बिला वजह मार दिया, और सालों बाद आज मैं कटहरे में खड़ा हूं आपके सामने, क्या करेंगी? कितना आसान लगा तुम्हें ये करने में? पूछ रही हूं तुमसे कुछ, कितना आसान लगा? मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्यों जान ली उसकी? क्यों? क्यों? जवाब नहीं आ रहा ना? तो तुम ये कह रहे हो कि एक जान लेना एक जवाब देने से ज्यादा आसान था? इसीलिए तुम इधर खड़े हो और मैं इधर। मैं तो घर चली जाऊंगी, तुम खड़े के खड़े रह जाओ। आए 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 आए, खड़े के खड़े रह जाओ। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा 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 जरा। बस एक बात करनी है आपसे। जी। मेरी तस्वीरें वापस कर दें। क्या मैंने इनकी भी फोटोग्राफी की है? फोटोग्राफी भी तो आपका माल है ना। आपने इनकी भी की है? मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैंने इनकी भी की है। नहीं, वो भी सच्चा बेचारा, ज़कात नहीं देनी होती, तस्वीरें दे दो ना। फैन हूं आपका, और एक बात करूंगा कि सिगरेट और बीवी नुकसान नहीं पहुंचाते, बस इन्हें तिल ही ना लगाए। जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है, और जिंदगी में आगे बढ़ने की पहली शर्त है। इन्हों को चपेड़ा मार के नंगे। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म के खाए हैं कुछ उन्हें याद नहीं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और जिंदगी में आगे बढ़ने की पहली शर्त है
मेरे ते लानत पाओ। एज यू विश, लानत, बस ठीक है। पट्ठे खाने वाला जिन क्या बात है, क्या बात है। थथा जिन होंदा, त्या हुतम है मेरे ताता। जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है, और जिंदगी में आगे बढ़ने की पहली शर्त है कि इंसान का दिल मजबूत होना चाहिए। वाह। याद रखिए कि दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई लफ्जी वार, कोई रवैया उसका हौसला ना तोड़ सके। एदा दिल एडा मजबूत है, इन्हें एक बारी अपने ज़मीर नू क्या सौ जा, सालां साल गुजर गए, वो नहीं उठया। वाह, क्या मजबूती है। दिल उथे ही मजबूत है। एक छोटा सा शेर है, आंख टपकाए ना लहू दिल का, आंख टपकाए ना लहू जिनका, बस यही रास्ता है मंजिल का। वाह। आंख टपकाए ना लहू दिल का, बस यही रास्ता है मंजिल का। वो जो लहरों से लड़ना जानते हैं, ढूंढ लेते हैं निशान साहिल का। इस वो सीधा मकाम में कुछ तो हो नया, पी अखियां नाल पी वे सोने, पी अखियां नाल पी अखियां नाल पी वे सोने, पी अखियां नाल पी वे सोने, पी अखियां नाल पी वे सोने। जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, अखबार में जानवर का इश्तिहार आ गया। और इश्तिहार था अखबार में, लेकिन जानवर बाहर आ गया। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वेलकम मैडम, जिसके लिए आप पाकिस्तान आई, मैं हाजिर हूँ। आप इनके लिए पाकिस्तान आई? हाँ जी, मैं सबके लिए पाकिस्तान आई। वो सबके लिए कह रही हैं आप? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मी, जस्ट फॉर मी। वो मैं आपको कह चुकी हूँ, इट इज जस्ट। थैंक यू सो मच। और सच में आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मैं आपको जब भी देखता था, मैं दुआएं करता था कि अमेरिका से कोई हेलीकॉप्टर आए और मुझे ले जाए। क्यों ऐसे डॉक्टर ने जवाब देता। हनी साहब अमेरिका जाके कहते मैंने ग्रीन कार्ड दवो, उन्होंने मुंह वेख के राशन कार्ड दे दिता। फैसल अमेरिका गया ने अपनी लत तोड़ ली। वो क्यों? कहना डिसेबल पार्किंग च गड्डी लानी जगह। पहली बारी अपनी बेगम ने जहाज से बैठे ने, एयर होस्टर नूं कहंदे आ भरजाई नूं पानी पिला। ਇਹਦੀ अपनी बेगम ने जहाज च बैठा, वो खाना लेके कहता उठ के इन्हां दा हथ वंडा। हनी साहब सच्ची मुझी पेरिस गए, उन्होंने कढ़ता। क्यों? एफा टावर ते कपड़े सुकने बात नहीं। वो भी गंदे, उन्होंने परफ्यूम फेल करते। आप ही मशहूरी करी जाने, कपड़े भी तो तेरे ही सन। हनी साहब का एक चाचा, उसकी उम्र 90 साल, उसका विआह ही नहीं होया। क्यों? कहता मैनूं याद ही नहीं रहा। फैसल ने चिराग रगड़िया, विचों जिन निकले, अखां ते हथ रखिया। क्यों? क्यों? इन्हें चिराग च सालन पाया। एक अंग्रेज नूं कारोबार च लॉस होया, उन्होंने कहते तेरे ते किसी ने कुछ किया ही। मैडम एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। क्या? सच में फ़ैन हूँ आपका, और एक बात मुझे समझ नहीं लगती इस बात की। पूछे मैडम, एक लड़की दूसरी लड़की के कान में कोई बात बताती है, वो इतनी जल्दी फैल कैसे जाती है? किसी को बताएंगे तो नहीं बताएंगे। एक लड़की दूसरी लड़की को जब कान में कोई बात कहती है तो वो इतनी जल्दी फैल क्यों जाती है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है अमूमन शायद दूसरे कान में सुराख हो। कभी किसी को कोई बात कहनी आप अपने राज लोगों को बताती हैं? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हैं। जी बिल्कुल ऐसे। सेम टू यू, सेम टू यू। इमोशनल है तू, हंसाउंड है। इमोशनल इंसान जो होता है वो बात रख नहीं सकता।
नहीं, मैं अपने बारे में हाँ, राज नहीं आप राज बताते नहीं, हो। अब राज मैं उन राजों की बात कर रहा हूँ जो आपसे मुंसलिक है, जो बात आप अपने दिल में रख के खुद को कहती हैं कि मैं ये दर्द मैं किसी को नहीं कहूंगी, मुझे बुरा लगा है, लेकिन आप फिर भी कह देती हैं क्या? मुझे लगता है कि वो मेरी शक्ल पर नजर आ जाता है, मैं छुपा ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका हुस्न छुपा देता होगा। गमज़दा हुस्न ही तो होता है। हाय, ओ वाह वाह वाह। तो ये हुस्न गमज़दा है। आई थिंक हर किसी का हुस्न गमज़दा होता है। तो आप ये कह रही हैं जो इंसान जितना हसीन होता है उसकी जिंदगी में उतने ज्यादा गम होते हैं? मेरे ख्याल से ये देख रखा है जी। आपने? देखिए वो वाला हसीन जो अंदर से भी हसीन हो और बाहर से भी हसीन। बाहर से भी हसीन हो, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन बाहरी अपीयरेंस जो है गम उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे लगता है जी, मुझे लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी आपकी इसी में गुजर जाती है कि लोग आपके अंदर के इंसान पे भी फोकस करें। ओ वाह वाह वाह, कोई अंदर तक जाता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस हुस्न ने नुकसान दिया आपके दिल को शायद। चलें, हम इतना मार्जिन तो देते हैं खुद को कि हम शायद को हाँ समझ जाएं। चले हाँ समझ जाएं। आप हाँ समझ जाएं, बिल्कुल दिया। चले हाँ समझ जाएं, बिल्कुल जी। कैसा किरदार निभाना चाहती हैं? देखें कोई एक किस्म का किरदार नहीं, लेकिन मतलब कि जैसे कि वो ये लड़की हो, ये करती हो, ऐसा किरदार हो जो मुझे मजबूर कर दे ऐसी पर्सनल चीज़ें और ऐसे ह्यूमन इमोशंस फेस करना जो शायद मैंने खुद भी अभी तक नहीं किए हों। हाय, ओ वाह वाह वाह। मैडम आपकी आंखों में जो गहराई है उस पर मैंने कुछ लिखा है। आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत। क्या बात है, आंडे नू पासवर्ड लाया हुंदा। आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत, कि यहाँ गम की पजीराई ज्यादा है बहुत। शहर का शोर मेरे दिल में नहीं रुक सकता, इस जले दस्त में तन्हाई ज्यादा है बहुत। क्यों ये जिंदगी तन्हाई का शिकार हो गई, कुड़ियों निगल वसों बार 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 हो गई। ज़ारा जी जी मेरा एक सवाल। जी जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? वैसे सारी मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। नहीं होती? पूछ रही हूँ। नहीं, हम हर मोहब्बत एक तरफा ही हो जाती है ना, आखिर में हो जाती है। हर किसी को लगता है कि वो सामने वाले से ज़्यादा प्यार करता है या सामने वाला उनसे उतना प्यार नहीं करता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर किसी को ही लगता है कि मेरी मोहब्बत एक तरफा ही है। क्या बात। तो आपको एक तरफा मोहब्बत से तारुफ कब हुआ जिंदगी में? एक दो दफा हुआ। दोनों दफा एक तरफा रहा? पता चला कि एक तरफा थी। क्या ये बात सच है, एक दफा मोहब्बत में टूट जाने के बाद अगर इंसान कहीं ना कहीं से हौसला इकट्ठा कर ले तो दूसरी दफा की जो मोहब्बत होती है वो पिछली दफा से शदीद होती है? मेरे ख्याल से पहले एक दो दफ़ा इस तरह हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद फिर उसी शिद्दत से फिर हो सकता है। दो एक दफा हो जाता है? मैक्सिमम दो दफ़ा हो सकता है, इतनी शिद्दत से। दूसरी दफा शिद्दत पिछली दफा से ज्यादा होती है? हो सकती है जी। पहली दफा दिल ज्यादा टूटता है या दूसरी दफा ज्यादा? पहली दफ़ा आपको शायद लगता है कि दिल ज़्यादा टूटा है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी दफ़ा दिल टूटता है, हाय 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 हाय। अच्छा, उसमें ये होता है क्योंकि देखें पहली दफा में तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली दफा में तो बहुत से इंसान इस बात को ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कब किसी को दिल दूं या कब किसी का दिल लूं। हाँ। तो जब आपका दिल टूट जाता है तो आपका अंदर
आपका एतबार सब टूट जाता है और आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि अब मैं जिंदगी में कभी किसी पे एतबार नहीं करूंगी, करूंगा। yes. बिल्कुल। आपके अपने बनाए हुए उसूलों को कोई शख्स अपनी ताकत से आके तोड़ता है जी, और फिर जब वो आपको तोड़ता है तो फिर बस सिर्फ दुख नहीं, गुस्सा भी होता है। गुस्सा भी होता है, और वो गुस्सा खुद पर होता है। पहली दफा पछतावा होता है और दूसरी दफा गुस्सा, दूसरी दफा गुस्सा होता है। उसका क्या इलाज है? पहले हार्ट ब्रेक से निकलने का तरीका और दूसरे से निकलने का तरीका, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। देखिए इमरान, पहली दफ़ा जो मोहब्बत होती है ना, वो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता क्या है, लेकिन जब वो पहली दफ़ा होता है और वो नहीं होता उस तरह, तो हाँ दिल टूटता है कि यूँ इस तरह तो नहीं था। फिर दूसरी दफ़ा जब आप हिम्मत करते हैं, जब जितना भी टाइम लगता है, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे समझ में आ गई है, पहले मैं गलत थी, इस तरह थोड़ी होता। और जब वो दूसरी दफ़ा भी नाकाम हो तो बहुत ही एक अजीब, दिल टूटने से बहुत बड़ी चीज़ होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसे नाउमीदी तो नहीं कहते फिर? नहीं, मुझे लगता है दूसरी मोहब्बत तक आप नाउमीदी को बीट कर चुके होते हैं। दूसरी मोहब्बत तक अच्छी बात है, क्योंकि नाउमीदी तो पहली वाली से हुई। दुख से आगे की चीज़ है। दुख से एक बहुत ही गहरी चीज़ हो जाती है आपके साथ, क्योंकि अब आपको लगता है कि अब तो शायद वाकई करना भी चाहूँ तो शायद ना हो। ओए 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 ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अच्छा ज़रा जी, एक तरफा परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहें? क्या आप एक्टिंग वो कर बड़ी रही हैं? पेनफुल होती है, वो बड़ी मुश्किल होती है, वो बड़ी पेनफुल होती है। यानी कि दूसरा एक्टर से परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा और आप नहीं, अकेले आप ही दे ही जा रहे हैं। देखें, आपको पता है ना, एक्टिंग तो है ही रिएक्टिंग, एक्टिंग तो कोई लफ्ज है नहीं ही है। रिएक्टिंग। हाँ, एक्टिंग तो लफ्ज ही नहीं है। तो अगर वो सामने वाला परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो आप तो भूल ही जाएं अपनी परफॉर्मेंस। अकरम साहब, आप मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ नहीं है, तो एक तरफा चित्रौल के बारे में क्या ख्याल है? वही जो आपका होती है भाभी के हाथों, नंबर चेंज कर करके, कभी 9 नंबर, कभी 8 नंबर, कभी 6 नंबर। ज़ारा जी, आपकी एक बहुत बड़ी मद्दाह है, शी इज योर फैन, क्रेजी फैन, शी लव्स यू। वो आपसे मिलना चाहती है, मिलवा दें? बिल्कुल, बुलाए मैं, बुलाए। Ladies and gentlemen, the very, very pretty, very, very talented Zara Tareen is here. So come on, the mic, the stage, the spot, the show is all yours, Zara boy. Zara. कभी अव्वल नजर आना, कभी आखिर होना, कभी अव्वल नजर आना, कभी आखिर होना, वाह, और वक्फों में मेरा गायब और जाहिर होना। अच्छा, वाह, इस ज़माने के लिए मैं नहीं हूँ शायद, इस ज़माने में मुश्किल है मेरा जाहिर होना। वाह 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 वाह, कई मत चाहिएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है दी ज़ारा तरीन एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरात। कीप ऑन वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशद के जाए, मैं क्या? नाम क्या है? अवैध दुरानी। दुरानी साहब कहाँ से हैं? मैं बिलोंग करता हूँ सवाबी से। बेसिक में यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहा हूँ सर जी। क्या कहना चाहते हैं? सर जी मैं पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़ारा जी मैम की भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज मैंने ज़ारा जी मैम को लाइव देखे तो बहुत खुशी हुई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और सर जी आपका एक रफ्त बिस्मिल का एक
शूट है सर जी, वो आपके साथ करना चाहता हूँ मैं। ओए एक्टिंग एक्टिंग सर। जुबम्बम। मूसा वाली सर। आ जाओ मूसा आया है। आ जाओ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा जी इंज बैठे जी, मैं दो बंदे लड़ाई यही सोच रही थी। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल। अगर खुदा ना हाथ तक कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। तू बस दुआ कर मेरे लिए यार। उसने बड़ा बेचैन कर दिया मुझे, मेरे अंदर आग लगा दिया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, दुआ कर यार। वाह क्या बात है, क्या याद दिला दिया भाई ने। क्या हुआ? अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा मैं उसका दिल। तो बस दुआ करना मेरे लिए ना मुराद, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है, मैं बहुत दर्द में हूं। बस दुआ करना मैं जीत जाऊंगा। जीते रहो, जाओ। क्या बात। वाह क्या दिया यार। अरे नहीं एमी, वो मैं और क्या एमी, बस वो इसने मुझे मूसा याद दिला दिया। क्या बात है, जीते रहो आप। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। कैसी चल रही है सिंगिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रही है। और बड़े सालों से आप? जी मैं तकरीबन 30 ईयर्स से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। तो मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया तो दोबारा सिंगिंग शुरू की है। तो सर कुछ सुनाइए ना। जी पहले तो अपना नाम पूरा तारुफ करवाइए। मेरा नाम और जो काम आप कर चुके हैं वो प्लीज बताइए। मेरा नाम सैयद मुशर्रफ शाह है। जी शाह जी। तो मैं अंगूरी स्कीम में रहता था, तो उस्ताद नज़र हुसैन साहब से मैंने थोड़ी सी क्लास ली है। क्लास भी क्या लेनी, वो हमारे मोहल्लेदार थे, तो हमें तो पता ही नहीं होता था कोई इतने बिग पर्सन है, तो हम तो उनको अंकल ही समझते थे, अंकल नज़र कहते थे हम। तो बस थोड़ा बहुत सुनाइए सर, सुनाइए जी। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो गया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा छाया। साथी मेरे तू आ, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा। क्या बात। अच्छा, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इस गुलकारी के शौक के लिए कुछ खोया आपने? मैंने गया तो कमाने के लिए अब्रॉड था, मगर वहाँ पे मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, फिर मेरा सब कुछ ही खो गया उधर। तो फिर मेरी गाड़ी जल गई थी बाहर ना, गाड़ी को आग लग गई थी, मैं बर्न हो गया था सारा। 1 महीना 8 दिन वेंटिलेटर पे रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया, तो फिर दोबारा से माइनस से मैंने स्ट्रगल शुरू की है, 0 से नहीं माइनस से। वहाँ जो कुछ कमाया था सब गया? सब गया बिल्कुल। अब इंशाल्लाह ताला दोबारा स्ट्रगल शुरू की है, आगे अल्लाह को जो मंजूर। तो सर एक छोटा सा सवाल है, जरा तल्ख सवाल है। जी जी। क्योंकि हम भी हर रोज सीखते हैं ना जिंदगी में, जी जी। तजुर्बात से ही किसी के सीखते हैं।
जब सब कुछ कमा लिया था तो दुनिया कैसी थी? अपने इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार, प्यारे, दुश्मन तब कैसे थे और जब सब गवा दिया तो कैसे थे? मैंने ना बहुत करीब से देखा है इस दुनिया को कि जब मैं लग्जरी लाइफ में था ना तो मेरे इर्द गिर्द बहुत हजूम था, और जब मैं सब कुछ खो दिया तो मेरे पास कोई भी नहीं। मैंने देखा मैं अकेला था बिल्कुल। वो शख्स भी नहीं था जिसका आप सोचते थे कि ये तो कभी नहीं जाएगा? शख्स था मेरे साथ, ये बड़ी तल्ख हकीकत है, मगर मेरे हालात देख के वो शख्स भी मुझसे किनारा करना शुरू हो गया। बस खुश नहीं सर, अब बात। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मलिक रिजवान खिची। जी खिची साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर 2 मिनट की आपके साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ। एक शोहर और बीवी वाला रोल है। अच्छा, आप मेरी बीवी हैं? तो अभी इमरान दसे नहीं भाने आना। अच्छा, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं बाहर से दोस्तों के साथ मिलके आ रहा हूँ और नशे में हूँ। मैं आया हूँ और दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ। आयशा दरवाज़ा खोलो। आयशा दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। जी जी। आयशा किधर पर गई हो? वापिस आओ, मैं आ गई। दरवाज़ा खोलो। इतना टाइम लगा दिया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा शोहर घर में आ गया, तुम अभी तक आई नहीं हो वो दरवाज़ा खोलने के लिए। मेरा मोबाइल भी बाहर छीना गया और तू आने टाट रही हो मेरे आगे। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, हरकतें तो आपकी सरताज वाली नहीं चपेड़ों वाली हैं। लेकिन फिर भी वक्त के इस जालिम लम्हे ने अगर मुझे आपके साथ बांध ही दिया है तो कहिए मैं क्या करूं? खाना बनाओ मेरे लिए, भूख लगी है। 15 रोटियां खाऊंगा आज मैं। सरताज मेरा दिल कर रहा है मैं आज आपकी खिदमत करूं। आयशा आज मेरी क्या खिदमत करोगे? मैं ये चाहती हूँ आपकी कोई गलती भी ना हो, फिर भी पूरा महल्ला तनो कोटे। गुड यार, बैठो, माइंड ना कीजिएगा। ये जो मैंने जितनी भी बातें आपके साथ की, ये मैंने, अब मुझे भी मजा आया, लेकिन ये बातें मैंने आपसे नहीं की, ये मैंने हर उस खामद से की हैं जो इस तरह की हालत में घर आता है या होश में भी आके इस तरह की हरकतें करता है। थैंक यू ज़ारा जी। इस शो को यहीं इख्तिताम की तरफ ले जाके आपकी सोहबत से जुदा होकर क्या करूँगा, और खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। आमीन। और खुदा करे जितने भी तजुर्बे आप हासिल कर चुकी हैं, जितने भी बुरे थे, बस उनकी गिनती खत्म हो गई हो। अब जितने नए हों वो सब अच्छे हों। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।